इस समय फिरोजाबाद जिला है, वार्ड नंबर 4 से जिला पंचायत की तैयारी में जुटी हुई है दीप्ति यादव। वहीं पर उनके पति हैं राजेश यादव, जो कि दिन रात मेहनत करते हैं, पब्लिक के बीच में जाते हैं। वार्ड नंबर 4 से आप क्या मुद्दे लेकर के पब्लिक के बीच में जाएंगे? किस तरीके से आप मानते हैं कि दीप्ति यादव वहां से विजयी होकर के आ पाएंगे? वार्ड नंबर 4 से जो हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने और यहाँ मेरे नेता प्रोफेसर राम गोपाल यादव, संसद अक्षय यादव जी ने जो विकास कराया, जो पार्टी के चिन्ह कमल पर, जो भी पार्टी के नियुक्त आदेशों पर, और जो हम लोगों की जनता के बीच हो रहे, जो हमारे जनता के पीडीए की मीटिंग, पीडीए के साथ को देना, और हमारी समाजवादी का मेन मुद्दा है पीडीए को लेके चलना, पीडीए को लेकर के चलना। जी। वही में बात चलना करना चाहते हैं कि बराबर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जमीन पर लगे हुए हैं। जिस तरीके से देखा जाकर के हमारे हिंदुस्तान की आर्मी ने पाकिस्तान पर जाकर के किस तरीके से अटैक किया, वहीं पर मध्य प्रदेश के मंत्री जी के बोल बिगड़े हैं। वहीं पर देखा गया है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी लोगों ने उन मंत्री के खिलाफ मुकदमा लिखाने के लिए धरने दिए हैं। तो क्या मानते हैं मंत्री जी को इस तरीके से वहां पर बयान देना चाहिए था? मंत्री जी के जो बयान दिए वो बहुत गलत बयान थे, क्योंकि जिसके भाइयों ने हमारे देश के जवानों का मारा, जिनकी बहनों का श्रृंगार उजाड़ा, उसकी बहन को बहन बनाकर बोल रहे हैं मंत्री जी, बहुत गलत है। मंत्री जी के हमारे समाजवादी पार्टी और हमारे जो भी समाजवादी पार्टी के नेता हैं उसके लिए बहुत खिलाफ हैं, और उस पर धरना इसलिए बैठे हैं कि मांग कर रहे हैं कि इनके ऊपर मुकदमा लगाया जाए। लेकिन बीजेपी की गवर्नमेंट के बजाय, बीजेपी सरकार के बजाय, बीजेपी के किसी नेता के ऊपर मुकदमा नहीं लिखा जाएगा। जबकि हाई कोर्ट ने सख्त निर्देश दिए थे कि 24 घंटे के अंदर मुकदमा लिखना चाहिए, लेकिन वहां पर देखा जा सकता है कि कोर्ट भी बीजेपी सरकार के सामने फेल है। तो क्या मानते हैं कि मुकदमा जरूरी होना चाहिए, कोर्ट के आदेश को पालन होना चाहिए था? कोर्ट से बढ़कर कौन है, क्योंकि बीजेपी की तानाशाही है, बीजेपी के गुंडा राज है। बीजेपी खुद सपा को बताती, लेकिन सपा का कोई भी कार्यकर्ता गुंडा राज में न रहा न रहेगा। बीजेपी खुद गुंडा राज चला रही है, और बीजेपी खुद अपनी गुंडागर्दी से किसी के ऊपर किसी की कोर्ट का आदेश भी नहीं मान रही है, तो इससे बड़ी गुंडा राज क्या होगा। समाजवादी पार्टी के सचिव प्रोफेसर राम गोपाल जी ने आज ट्वीट किया है कि बीजेपी सरकार में जात धर्म को पूछ करके मुकदमा लिखाया जा रहा है। तो क्या लग रहा है कि जमीनी स्तर पर देखा जाए कि जात धर्म को देख के मुकदमा लिखाया जा रहा है, या दोष है उनके खिलाफ मुकदमा लिखाया जाता है? बीजेपी जात धर्म की राजनीति करती है, जात धर्म के ऊपर मुकदमा लिखाती। बीजेपी सारे झूठे मुकदमा लिखाती। जो यादव हैं, जो हमारे मोमडन भाई हैं, उनके ऊपर कोई न हो, विदाउट सबूत के बीजेपी मुकदमा लिखवाती। अगर वही बात करना चाहते हैं आप, चुनाव जो आए दीप्ति यादव में जिला पंचायत का चुनाव यहाँ से लड़ने जा रही हैं, जिस तरीके से पता चला है कि आपके ऊपर भी मुकदमा लिखाया जा रहा है, क्या समाजवादी का पार्टी के कार्यकर्ता है इसलिए आप पर मुकदमा लिखाया जाएगा? समाजवादी के कार्यकर्ता बहुत सक्षम है और कोई डरने वाला नहीं है। हम इन मुकदमों से कोई डरता नहीं हूँ कभी, और न डरे और न कभी डरता हूँ, ना डरेंगे और न डरेंगे। कभी भी आएगा वो देखा जाएगा। हम गलत काम करते नहीं, झूठे मुकदमा लगे जाएंगे तो सबको पता है, भगवान को भी पता, हमारे नेताओं को भी पता कि झूठे मुकदमा लगे जा रहे हैं। अगर इस तरीके से बात करें, बीजेपी के मंत्री के खिलाफ मुकदमा नहीं लिखा जा रहा, वहीं पर राष्ट्रीय अखिलेश यादव को जिस तरीके से देखा जा सकता है कि गोली मारने जैसी धमकी दी गई, फिर भी वहां पर समाजवादी लोग काफी थानों पर गए, मुकदमा नहीं लिखा गया है। तो क्या मानते हैं कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की नहीं सुनी जा रही है और वहां पर मुकदमा भी नहीं लिखा जा रहा, तो कैसे आप चुनाव लड़ पाएंगे? सत्ता की दम पर है, सत्ता है उनका, और सत्ता की दम पर गुंडा राज चला रहे हैं, गुंडागर्दी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को खुला धमकी दे रहे हैं कि हम गोली मार देंगे, ये कर देंगे। बिना की दम हो तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे खुले घूम रहे हैं, कहीं भी घेर लें, और कहीं जिस दिन राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के ऊपर मिट्टी भी डाल देंगे, उस दिन पता नहीं यूपी में क्या हंगामा होगा। अगर फिरोजाबाद में देखा जाकर के जिस तरीके से एक नेता ने कहा था, प्रोफेसर राम गोपाल के ऊपर कहा गया था, लेकिन वहां पर देखा जाए नसीरपुर थाने में समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष से लेकर सभी कार्यकर्ता वहां पर गए थे मुकदमा लिखाने के लिए। एक इतने बड़े नेता हैं, उनका भी मुकदमा नहीं लिखा गया है। तो क्या लग रहा है जब आप सरकार बदलेगी तो ऐसे कैसे निपटेंगे आप? जो तो आपको पता है, परंपरा चली आ रही है। अभी उनका राज्य, जब सरकार बदलेगी तो मुकदमा क्या, जो जाज हो, समाजवादी कभी गुंडा राज नहीं चलाती। समाजवादी में जो जाज होगा वही जाज होगा। जिस तरीके से शिवपाल यादव ने कहा था कि हमारे नेता, हमारे कार्यकर्ता इस तरीके के भ्रष्ट अधिकारियों
और जो वहाँ के जो नेता हैं उनके नाम नोट करना, जब सरकार आएगी तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो इस तरीके को क्या चिन्हित आप लोग करेंगे, सरकार आने पर इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करवाएंगे? तो बिल्कुल होगी कार्रवाई। आज जो हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेता लोग जो आज घुट रहे हैं, जो झूठे मुकदमा झेल रहे हैं, तो कल हमारा भी वक्त आएगा। जी, तो हमारा वक्त आएगा तो उसका बदला तो लेना बहुत जरूरी होता है। जी, जी। और बदला लिया जाएगा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश है। तो वार्ड नंबर 4 से जो आपके कार्यकर्ता हैं, उन लोगों आपके पास चुनाव लड़ रहे हैं, आपके पास शिकायतें आती होंगी, दबे लोग हैं, कुचले लोग हैं, तो उनकी आप कैसे शिकायत लेकर के थाने में पहुंचते हैं? क्या वो वहाँ पर थानों में, तहसीलों में आपकी बात को सुनते हैं? सुनते हैं, जब दबाव वही जैसे 100 बातें हैं तो उसमें 2 बातें सुन लिया है जो जायज हैं। जी, ना जो जायज बिल्कुल है, जो हमारे पास सबूत है, उन बातों के सबूत लेके जाते, सबूत की बात को भी टाल देते हैं। जी, नहीं मानते हैं कोई बात। अब क्या करूं, इलेक्शन तो लड़ना, डरने वाला हूं नहीं मैं। जी। तो इलेक्शन किस लड़ूंगा, दमदारी से लड़ रहा हूँ, अपने जोर शोर से लड़ रहा हूँ, हर चीज से जो भी मेरा पावर है वो हमें इस्तेमाल कर रहा हूँ और इलेक्शन लड़ रहा हूँ। पब्लिक की बात आप थानों में और कहीं पर मुद्दे पर नहीं उठा पा रहे, तो किस तरीके से पब्लिक को आप डील कर पाएंगे कि नहीं नहीं आपकी मदद कर रहे हैं, अगर नहीं हो पा रही तो फिर हम करेंगे? तो क्या मानते हैं, इससे वोट पब्लिक बैलेंस बढ़ेगा? किस तरीके से मानते हैं आप? पब्लिक खुद ही जानती है, पब्लिक जानती है कि मैं पहले आपको जिताऊं, उसके बाद मैं अपनी मदद कराऊं। पब्लिक को खुद पता है कि अभी इस टाइम पे बीजेपी गुंडा राज में किसी समाजवादी पार्टी नेता की नहीं चल रही है। नहीं चल रही है। तो क्या मानते हैं, वार्ड नंबर 4 से समाजवादी पार्टी से आपकी जिला पंचायत सदस्य के लिए टिकट किसकी क्लियर हुई है? मेरी वाइफ दीप्ति यादव की, रामगोपाल यादव ने 10 तारीख को टिकट के लिए रखी है। क्या दीप्ति यादव क्या संदेश देना चाहती है वार्ड नंबर 4 के लोगों के लिए? किस तरीके से वोटों की अपील करना चाहती हैं आप? क्या संदेश देना चाहती हैं वार्ड नंबर 4 के लोगों के लिए, वोट के लिए बात करना चाहते हैं आप? क्या आपकी जो दीप्ति यादव मिसेज है उनकी तरफ से क्या संदेश देना चाहते हैं वार्ड नंबर 4 के लोगों के लिए? वार्ड नंबर 4 को बधाई दे रहा हूँ, जी, शुभकामनाएं दे रहा हूँ। वार्ड नंबर 4 के जो भी हमारी जनता है उसके मैं आभारी हूँ। मैं, मेरी पत्नी आभारी और जिंदगी भर आभारी रहूंगा। और जो मेरे से और मेरी पत्नी द्वारा वार्ड नंबर 4 के लिए सुविधा या कोई जी, सम्मान की बात आएगी, वहाँ पे मैं और मेरी पत्नी दीप्ति यादव दोनों खड़े रहेंगे जी, हमेशा। चाहे मेरे ऊपर मुकदमा लिखे जाए, चाहे मेरे ऊपर जिला बदल लगाई जाए, कुछ जी। भी लगाई जाए, उसके लिए मैं पीछे नहीं हूँ। तो जिस तरीके से अखिलेश यादव ने कहा हमारा समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता टूटेगा नहीं, चाहे उसके खिलाफ मुकदमा लिखा जाए, कुछ भी हो, तो क्या लग रहा है अब डरेंगे नहीं, टूटेंगे नहीं, आप यहाँ से अपनी सीट को निकाल पाएंगे? बिल्कुल भैया, मैं दम खरीसी से जी जान से लगे हुए हैं। बिल्कुल डरने की हमें शंका तो मैं कभी करता नहीं हूँ। और जी, फिर मैं उस खानदान का हूँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष की, लगा देंगे सिलेक्शन में। जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के। जियो जान लगा देंगे जी। सिलेक्शन में, और क्या। इलेक्शन में इलेक्शन में जियो जान लगा देंगे। सीट निकाल के दे देंगे आप? बिल्कुल निकाल के देंगे, मेहनत करेंगे। मेहनत करेंगे जी। क्या और क्या कहना चाहते हैं आप? एक एक दिन में आप कितने गांव में भ्रमण करते हैं, मैं किस तरीके से पब्लिक से मिल डेली पाते जो हैं? कार्यक्रम रखे जाते हैं, कभी क्रिकेट का टूर्नामेंट का उद्घाटन हुआ, कथा में जा रहा हूँ, लगातार मंदिरों का उद्घाटन में जा रहा हूँ। जी, जी। कहीं नाले, हमारी शिकायत आ रही कि भैया नाले रुके हुए, बम्बे रुके हुए हैं, उनको देख रहा हूँ, अधिकारियों से संपर्क रख रहा हूँ बार बार, और उनको दबाव डाल रहा हूँ, अधिकारियों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ, किसी कार से जो भी काम कराना है वो हम जितना करा सकता है वो वार्ड नंबर 4 के लिए करा रहा हूँ। ये थे मेरे साथ राजेश यादव जी। जिस तरीके से कहा है कि अखिलेश यादव ने कहा था कि हमारे पार्टी का कार्यकर्ता ना टूटेगा ना डरेगा, हमारे पार्टी का मजबूत है। तो इस तरीके से हमारे साथ फिरोजाबाद से देखते रहे खबर को एसीपी इंडिया न्यूज़ चैनल से ध्रुव सिंह यादव। सर, फिरोजाबाद के बीजेपी के कुछ लोगों का आरोप है कि फिरोजाबाद के सांसद पब्लिक के बीच में बहुत कम टाइम देते हैं, जब चुनाव आता है उसी टाइम पर जनता के बीच में जाते हैं। तो किस तरीके से मानते हैं फिरोजाबाद के सांसद पब्लिक में कितना क्या टाइम देते हैं? हमारे फिरोजाबाद के सांसद अक्षय यादव हर जनता से मुलाकात करते, हर जनता के बीच में जाते हैं। कहीं सूचना मिलती है, शाम को सूचना मिलेगी तो संसद जी सुबह पक्का उन जनता के बीच में जाके जनता को संबोधित करते, जनता की जो भी समस्या सुनते हैं, लगातार संपर्क रखते हैं। जी, और हमारे कार्यालय पे भी उन्होंने पैड वगैरह दे रखे हैं। किसी जनता को समर्थन जरूरत है लेटर पैड की तो तुरंत आदेश दे रखा, और संसद जी को पूछने की जरूरत नहीं, लेटर पैड उनके लिए जारी होगा। जो भी मदद है वो करने के लिए तैयार है। तो क्या लग रहा है बीजेपी के लोग जहां जहां पर समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, विधायक, उनको बदनाम करने में लगे हुए हैं कि पब्लिक को? बीजेपी का काम ही है बदनामी करना, राजनीति, जात पात की राजनीति करना, मंदिर मस्जिदों की बात उठाना, उनका ये काम ही है बीजेपी वालों का। कहीं विकास का मुद्दा नहीं उठाते हैं। कहीं आप एक विकास बता दीजिए पूरी यूपी में जहाँ बीजेपी ने विकास कराया हो, जी, आप जी। बताइए। बीजेपी करती है भेदभाव। भेदभाव। समाजवादी पार्टी समाज को लेकर चलती है। जी, बीजेपी कभी भी, आप एक बीजेपी का कार्य बता दो जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के काम रुके हुए थे, वो ही बीजेपी ने भी पूरे नहीं करा पाए।
नहीं करा पाए। केवल नाम, डिस्ट्रिक्ट का नाम चेंज करना, एम्बुलेंस का नंबर चेंज करना, 100 नंबर को चेंज करना, क्या जी। कर दिया। अभी एक सुविधा बता दीजिए, बीजेपी का करीबन 8 साल वो हो गई है राज्य, 8 साल में उत्तर प्रदेश में आप ये बता दीजिए, एक स्कूल तैयार किया हो, एक नाला बनवाया हो, एक रोड बनवा दिया हो, कोई भी ऐसा हॉस्पिटल बनवा दिया हो, क्या करा दिया। वो तो कह रहे हमने क्राइम पर तो बड़ी कंट्रोल की, समाजवादी पार्टियों की गुंडे थे वो जेल में चले गए या छोड़ के चले गए यूपी, तो इसको आप किस तरीके से मानते आपको हैं? खुद भैया, पत्रकार भैया, मालूम हुआ है क्या नाम, बीजेपी के खुद मंत्री ने क्या किया था वहां जी। पे, बीजेपी के क्या नाम, अपने आगरा में क्या हुआ था, जी। कहाँ कहाँ नहीं हुआ बताइए आप। खेरी में बीजेपी के मंत्री था जो लड़की के साथ गलत काम करके उसके परिवार को नष्ट कर दिया। कर दिया। तो क्या लग रहा है जिस तरीके से प्रोफेसर साहब ने कहा था कि वो हमारे दलित समाज के सांसद जी थे रामजी लाल, उनको इस तरीके से काली सेना ने हमला किया है, तो क्या लग रहा है दलित समाज के इस तरीके से किया गया? काली सेना नहीं थी, वो सारे बीजेपी के गुंडे थे जी। और बीजेपी के सारे चल रहे थे, सारे ठाकुर समाज के थे। दलित लोगों को जानबूझ के सताया जा रहा था, लेकिन हम लोग सारे दलित नहीं, वो हमारे भाई हैं, हमारे बिरादरी, हम लोग एक जात पात का राजनीति नहीं करते। ये बीजेपी करती है, दलितों को, कमजोरों को, निम्नों को दबाने का काम करती है। अगर आपकी सरकार आएगी तो क्या लग रहा है दलित लोगों पर इन लोगों ने जिस तरीके से कहीं झूठे मुकदमों में फंसाया, जिस तरीके से पता चला है परेशान किया जा रहा है, तो क्या आपकी सरकार आएगी दलित लोगों को आप उन लोगों के किस तरीके से निपट पाएंगे, कैसे क्या करेंगे? दलित लोगों के लिए हमारी पार्टी सम्मान देती है, और सरकार आने के बाद जो भी हमारे दलित भाइयों के ऊपर झूठी FIR, झूठे मुकदमा लगाए गए, उनका बदला ले पाऊंगा, और उनका पूरी जो भी इनकी इच्छा है वो पूरी की जाएगी और बदले लेने का काम किया जाएगा। इतना नहीं बोल सकते, इतना तो बच्चा